केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुकी है और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। क्लास आपसे जुड़े हर उस विषय की जिसे पढ़कर आप देश के सजग नागरिक बनेंगे और न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे बल्कि कर्तव्यों को भी याद रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या खास है। भाई देखिए, शनिवार है, एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन दिन ही ऐसा है। आज बहुत ऐतिहासिक पल है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स? सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 राजनीति शास्त्र। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चला है। कौन जीता कौन हारा, 36 दिन चले आंदोलन की असली पिक्चर दिखाने वाला ये चैप्टर है। और फिर आएगा पाठ नंबर 2 बदलती राजनीति पर। यह क्लास जरूरी है। आंदोलन का बड़ा सबक क्या है? जेन जी का है जमाना। क्रेडिट जीवी होड़ में विपक्ष मुक्त राजनीति पर यह चैप्टर। और फिर आएगा पाठ नंबर 3 मॉरल साइंस की क्लास। कानूनी बाध्यता से भी ऊपर है नैतिक दबाव और जवाबदेही। नीति के साथ नियत को भी अहम बताने वाला चैप्टर। और यहां कुछ प्रश्न माफ कीजिएगा, जनता जनार्दन आपसे है। और फिर आएगा पार्ट नंबर 4 वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की क्लास। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ तकनीक नहीं, स्वदेशी संकल्प की झांकी। विज्ञान और विकास पर गौरव का एहसास कराने वाला चैप्टर। और फिर आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट कौन सा? सोचा है कभी। आपको बताएंगे एक शिवलिंग ऐसा जो हर साल बढ़ता है। सोचा है कभी? लेकिन पहले दिन भर का रिवीजन। तो कल देश मनाएगा कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस। समारोह में शामिल होने के लिए द्रास पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 4 दिन बाद फिर से खोले गए दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन। सुरक्षा कारणों और कानून व्यवस्था की वजह से किए गए थे बंद। ओवैसी की पार्टी में शामिल हुए संभल हिंसा के आरोपी जफर अली यूपी विधानसभा चुनाव में बन सकते हैं प्रत्याशी। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ की तस्वीरें। गुजरात में 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। असम के भी कई जिलों में अलर्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसमें आंदोलन भी है, राजनीति भी है। 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी पेपर लीक को लेकर एक प्रदर्शन शुरू हुआ, याद है ना? 28 जून को सोनम वांगचुक उस मंच पर अनशन पर बैठे। एक मांग थी, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और आज क्या तारीख है? 25 जुलाई। आज दोपहर 2:18 पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक्स पर एक लेटर पोस्ट करते हैं और लेटर 2 पन्नों का। दूसरे पन्ने में अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। इस इस्तीफे के ऐलान के साथ सबकी नजर सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बैठक की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि मांग एक थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मतलब थी तो बहुत सारी, लेकिन जो सबसे मुख्य मांग थी वो ये थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों की जो 3 मांगे थी, क्या थी? 20 जुलाई के प्रदर्शन से जुड़े जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन पर अगर कोई केस है तो वो हटा दिया जाए, केस ना हो। इस पर सरकार ने शुक्रवार को सहमति दे दी थी। दूसरी मांग थी, जिन बच्चों ने पेपर लीक की वजह से आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इस मांग पर भी सरकार ने अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन असल मसला था तीसरी मांग पर अटका, और वो मसला क्या था? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और आज ये इस्तीफा हो गया। देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे स्वीकार भी कर दिया।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। इससे पहले जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इंतजार इस बात का हो रहा था कि क्या सीजेपी की तरफ से कोई और मांग सामने रखी तो नहीं जाएगी। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन चलता रहेगा या फिर उसके ऊपर पूर्ण विराम लग जाएगा। सीजेपी और सरकार के बीच बैठक 4 बजे शुरू हुई और जब बैठक खत्म हुई, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका एक साथ एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिखाई देते हैं। 36 दिन से चल रहे प्रदर्शन को उसी मंच से खत्म करने का ऐलान भी कर दिया जाता है। आप सुनिए उस बयान को। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े। इस बयान से पहले जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर जंतर मंतर के मंच पर पहुंची, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंच पर उनके रिएक्शन को देखकर लग रहा था जैसे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो जीत मिल गई। और जोश में दीपके यहां तक कह गए कि अगर हम झुकेंगे नहीं तो किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो सियासी पार्टियां इस आंदोलन को सीधे तौर पर समर्थन दे रही थी, यानी आम आदमी पार्टी, उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रधान के इस्तीफे की खबर के फौरन बाद अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया। हमेशा ब्लू कॉलर वाली ढीली ढीली शर्ट में दिखने वाले अरविंद केजरीवाल आज जेनजी के रंग में रंगते हुए दिखे। टी शर्ट में वीडियो बनाया ताकि थोड़ा कूल भी लगे और कह दिया सरकार के अहंकार को तोड़ दिया छात्रों ने। सुनिए। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे। ये जीत की जो गवाही है वो जंतर मंतर से आई। केजरीवाल ने कहा कि सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगता रहा और ये सरकार अहंकारी है, ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया। लेकिन उनकी पार्टी भी बच नहीं रही है। पंजाब में बुजुर्ग पर पुलिस की लाठी को भी अहंकार की ही लाठी माना जा रहा है। दिल्ली की तेज हवाओं के बीच बरनाला की इस तस्वीर पर धूल नहीं जम सकती है और डीएसपी को सस्पेंड करने से काम चलेगा नहीं, ये भी जनता अच्छे से जानती है। पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, उन्हें इस तस्वीर पर जवाबदेही तो लेनी होगी। लेकिन अभी तो विपक्ष के जश्न का वक्त है। इसीलिए केजरीवाल के बाद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मीडिया के सामने आए और कह दिया जो हुआ वो तो होना ही था। प्रधान
एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। पंजाब में आने वाले 6-7 महीने में चुनाव हैं। केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों को लगता है कि छात्रों के आंदोलन से वोट का रास्ता भी तैयार हो सकता है और इसीलिए क्रेडिट वाली होड़ है कि सब आए, फटाफट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, मीडिया के सामने आए, अगर मीडिया के सामने नहीं आए तो फिर एक वीडियो बनाकर सबके सामने रख दिया। पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, मत भूलिए। इसीलिए अखिलेश यादव भी छात्रों की इस जीत को बदलाव की शुरुआत की तरह देख रहे हैं। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। विपक्ष के बयानों को देखकर आज रील्स बन रही हैं। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, लेकिन इस आंदोलन ने जो रास्ता दिखाया वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खत्म नहीं होगा। यह सरकार ने तय कर लिया है, क्योंकि शुक्रवार को जिसके जिम्मे नीट UG की परीक्षा थी, यानी NTA, उसके 47 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उससे पहले सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाकर नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त कर लिया है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो गया है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जिन जिन ने लापरवाही की या जिन जिन की लापरवाही की वजह से नीट पेपर लीक हुआ, उन सबको अपना पद छोड़ना पड़ा। अब उस पेपर लीक को रोकने के लिए सोमवार को संसद में PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करेंगे। इसके बाद मोदी सरकार के खाते में एक और पन्ना जुड़ेगा, जो बताएगा कि भारत में पेपर लीक इकलौता गुनाह है, यानी उसकी कैटेगरी पेपर लीक वाली होगी, जिस पर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। इससे पहले स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी खास क्राइम के लिए या उसकी सुनवाई के लिए नहीं था, और वो अगर था भी तो उसमें ये फिक्स टाइमलाइन नहीं थी कि 3 महीने में उसकी सुनवाई होगी। इन बदलावों के बीच असल परीक्षा अब विपक्ष की है। जो विपक्ष अपने दम पर नीट पेपर लीक मुद्दे पर आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया, सोनम वांगचुक और CJP को विपक्ष की जगह लेनी पड़ी। उस विपक्ष को भी अब ऐतिहासिक बदलाव में हिस्सेदार बनना है, क्योंकि सरकार पर पेपर लीक पर संसद में बिल पेश करना है। ट्रेजरी बेंच से खड़े होने वाले सांसद इतिहास की बातें दोहराएंगे, बताएंगे कि 2011 में AIEEE का पेपर लीक हुआ। आरोप थे कि उत्तर प्रदेश में 6-6 लाख में ये पेपर बिक रहे थे। तब देश के शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल थे। उसी दिन फिर से पेपर करवा भी दिया। ना कोई जांच हुई, ना कोई इस्तीफा हुआ। उस वक्त अगर पेपर लीक की दीमक का इलाज हो गया होता तो शायद आज ये बीमारी इतनी बड़ी और गंभीर ना होती। और जब सत्ता पक्ष इतिहास के पन्नों से ये दस्तावेज निकालेगा तो कांग्रेस समेत विपक्ष कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब संसद में देखने को मिलेगा, क्योंकि चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले क्रेडिट की लड़ाई है। इस्तीफा हुआ तो किसकी वजह से हुआ? सोनम वांगचुक के कारण या CJP के कारण, छात्रों की आवाज के कारण, राहुल गांधी के कारण, अखिलेश यादव के कारण? किसके कारण? हीरो कौन, ये क्रेडिट लेने की लड़ाई। और दूसरी तरफ CJP के तमाम प्रवक्ता जो मंच पर मौजूद थे वो ये कहते रहे कि ये छात्रों की लड़ाई है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि न्यूज की पाठशाला में आज एक गेस्ट प्रोफेसर की एंट्री हो चुकी है। हमारे साथ लेखक, जाने माने राइटर चेतन भगत जुड़ चुके हैं। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप चूंकि न्यूज की पाठशाला के गेस्ट प्रोफेसर हैं, पहला रिएक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए यही कि हैप्पी एंडिंग है। कोई भी कहानी की अगर हैप्पी एंडिंग हो जाए तो अच्छी बात है। दोनों साइड एक तरह से जीत गई हैं। मेरे को लगता है बच्चों की तो बहुत बड़ी जीत हुई है।
ये जेनजी ने करके दिखाया है। मैंने अपने शो किए हैं जेनजी पे पहले, और हमने कई बार सोचा है कि जेनजी बस अपने फोन में ही घुसी हुई है, कभी फोन छोड़ के कुछ करेगी भी कि नहीं। तो इन्होंने वो कर दिखाया है जो शायद अभी उससे बड़ी वाली जनरेशन नहीं कर पाए, और शांति से किया है, लार्जली शांति से किया है, और हंसी मजाक से किया है, लेकिन डटे भी रहे हैं। तो ये उनकी जीत है, डेफिनेटली उनको मैं मुबारक देता हूँ। लेकिन ये सरकार ने भी इस पे एक्शन ले लिया रिलेटिवली जल्दी। आई वुड स्टिल से 1 हफ्ता और पहले कर सकते थे, पर कंपेयर टू 2011 से आप कंपेयर करें तो जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत देर तक चलने दिया था अन्ना का आंदोलन। वो बढ़ता गया, फिर कभी जेल में डाला, कभी रात को रामलीला, आपने तो कवर किया था, आपको याद है, बहुत खिंचता गया था। ये मतलब संडे आने से पहले सरकार को पता था संडे बहुत बड़ा होगा, और अगर 5-10 लाख बच्चे दिल्ली में आ जाते, 5-10 लाख की संख्या इंस्टाग्राम के हिसाब से कुछ नहीं है, लेकिन अगर फिजिकली ग्राउंड पे 5-10 लाख बच्चे आ जाएं, और अब की बार पुलिस को तो खास इंस्ट्रक्टर ने लाठी क्या तुमने उंगली भी नहीं उठानी है। तो जब 5-10 लाख बच्चे आ जाएं और उनके ऊपर कोई मैनेज करने वाला नहीं है, तो कुछ भी हो सकता था। लाइक रील बनाने वाले बच्चे जिनको रील बनानी है वो किसी के घर घुस सकते, कुछ भी कर सकते थे। तो संडे से पहले ही गवर्नमेंट ने कर दिया, ना सिर्फ किया, इस्तीफा दिया, और साथ में एक टेबल पे बिठा के उनसे भी कहलवाया कि भाई प्रोटेस्ट खत्म हुआ है। एक देखिए अराजकता, अनार्की, हालांकि हम सब स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, और स्टूडेंट के प्यार के लिए मैं कह रहा हूँ, देश में अनार्की होना भी अच्छी बात नहीं है ज्यादा, क्योंकि हमें बाहर के लोग यहाँ पे पैसे लगाते हैं, तभी तो नौकरियां आएंगी। नौकरियां कब आएंगी? जब कोई फैक्ट्री डलेगी, जब कोई अमेरिकन कंपनी आएगी, तभी तो वो नौकरियां निकालेंगे। अब अगर वो दिखेंगे कि सड़कों पे लोग प्रोटेस्ट ही चले जा रहे हैं, तो बोले चल अगले साल देखते हैं यार, अभी रहने देते हैं। तो वो भी ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो सरकार ने भी ज्यादा लंबा नहीं खींचा है। होपफुली सरकार ने बहुत सारे कदम भी लिए हैं, और बच्चों की तो जीत है ही, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। इमेजिन, मुझे याद है वो साल भर पहले हमारा प्रोग्राम जिसमें हम यही सोच रहे थे कि जेनजी मतलब क्या ही सोचती है, क्या ही करती है। नाम भी सोचिए आप, कॉकरोच जनता पार्टी, और वो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने का वो दबाव सरकार पर बना देगी, जो कि ट्रेंड ही नहीं रहा। इस सरकार में कभी कोई ट्रेंड ही नहीं रहा कि इस्तीफा कोई मंत्री दे देगा। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? इज इट सीजेपी? इज इट सोनम वांगचुक? इज इट कलेक्टिव? किसको? हाँ, किसको देना चाहिए? मार्क जकरबर्ग को, जिसने इंस्टाग्राम बनाया है या खरीदा था। फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम किसी और का ऐप था, इंस्टाग्राम फेसबुक ने खरीदा था, क्योंकि इंस्टाग्राम की बड़े यूनिक फीचर है। एक तो ये कि जितना इसमें ऊट पटांग चीज होती है ना रूबिका जी, उतना वो चलता है। 100 गुजराती लोग आईफिल टावर के आसपास नाच रहे हैं, वो रील चल जाएगी। ठीक है, एक आदमी 100 बर्गर खा रहा है, वो रील चल जाएगी। कुछ उल्टा पुल्टा होना चाहिए, जो आपको रोज नहीं दिखता वो दिखे। तो इस बार एक्चुअली ये इस्तीफे तक नौबत नहीं आनी थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि अब जो हुआ अच्छा हुआ, मैं किसी के गलती नहीं अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूँ। अगर वो विजुअल ना आया होता जिसमें एक हृष्ट पृष्ठ दिल्ली पुलिस के कॉप्स, दिल्ली पुलिस के पुलिसमैन राइट गियर पहन के, हेलमेट, वाइजर, जैसे पता नहीं किससे बच रहे हैं, और आर्मर, बुलेट प्रूफ चीजें पहन के, डंडा लेके इतना मोटा 16 साल की लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि वो कम ही इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ, ऐसा नहीं कि बेतहाशा हो रहा था, लेकिन वीडियो बन गया ना। नहीं, वो तो एल्गोरिथम है ना। यस, वी नो इट। और हमने करोड़ों लोगों ने देख लिया। अगर वो ना होता, चेतन जी, हमने इसके ऊपर एक शो किया था कि कैसे एक पिक्चर, उसका ना आगे देखा आपने ना पीछे देखा, एक मासूम सा बच्चा दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में लट पड़ा हुआ है और वो आंखें उसकी एकदम आंसू से भरी हुई है। लेकिन ठीक उससे पहले थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो यही लड़का था, उसके हाथों में पेपर स्प्रे था जो पुलिस के मुंह पर वो छिड़क रहा था। बट दैट डिड नॉट। तो ये तो होता ही है। और ये क्या हो गया कि जब इंस्टाग्राम का ये आया तो सब बच्चे सुबह उठे, उन्होंने देखा यार ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे जैसे बच्चों के ऊपर ऐसे। और देखा जाए तो बच्चों की मांग तो जायज थी। बच्चों ने क्या मांगा था? मेरिट ही मांगा था ना। ये तो नहीं मांगा था हमें और रिजर्वेशन चाहिए, हमें गारंटीड जॉब चाहिए, हमें मंथली पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं मांग रहे थे। लीक नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल यार, ये कैसा देश है, ये कैसी सुपर पावर बनेंगे हम जो लीक पेपर लीक कर करके तो बनेंगे डॉक्टरों? कैसे डॉक्टर बनेंगे जो लीक करे हुए पेपर से आए हैं? तो वो ज्यादती ज्यादा हो गई और वो मिसकैलकुलेशन हुआ और उस वजह से भड़क गया, जिसे कहते हैं ना। और भड़का कहाँ? इंस्टाग्राम पे आग लगी।
क्योंकि जिन्होंने देखा फिर उन्होंने कहा हम भी जाके अपना प्रोटेस्ट करते हैं। मैं अपनी रील बनाता हूँ, मैंने रील बनाई, मेरे 200-300 फॉलोअर ने देखी, ये मजे ले रहा है, हमें भी बनाते हैं, हमारे को भी लाइक मिलेंगे। वो फैलता गया। अभी तो अन्ना आंदोलन से कहीं ज्यादा यहाँ पे भीड़ ऑलरेडी हो चुकी थी। और अगर संडे तक हम जाने देते, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप ये सोचो 15 अगस्त तक जाने देते हो, जो ज्यादा दूर नहीं है, तो पता नहीं क्या हो जाता। और लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू भी हो सकता था, गलत चीजें हो जाती। एक इस्तीफा ही मांगा था, इस्तीफा ही मांगा है। ये तो नहीं बोला कि उन्हें आप राजनीति से निकाल दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ रूबिका जी, एक इस्तीफे से कुछ नहीं होता है, लेकिन बात कई बार ये हो जाती है, नहीं सिंबॉलिक तो मेरी तेरी की बात हो जाती है, मेरी तेरी। अच्छा, लेकिन क्योंकि जो नहीं करते तो सीजेपी की हार है। लेकिन उसके बाद ये जो मुझे पूरा यकीन है, आप भी इंस्टा पे बहुत एक्टिव रहते हैं, आपको याद है ना वो प्रधानमंत्री का वो ऐसे करके उन्होंने जो एक रील बनाई थी, याद है? कि वो पहली बार किसी ने देखा कि अच्छा ऐसे भी कोई सेल्फी रील जिसे कहते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट आपको लगता है हुआ होगा? देखिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मतलब तो ऐसा है। नहीं, ओके, लेट मी जस्ट रीफ्रेम द क्वेश्चन। हर किसी को लग रहा था कि बीजेपी जो है ये राजनीति करती है राम मंदिर की, संस्कृति की, संस्कार की, ये जेनजी से कनेक्ट नहीं करती है, इसको समझ ही नहीं आता है कि जेनजी से कैसे कनेक्ट करना है। और बस कट टू दैट रील वाली, सेल्फी वाली रील जिसमें पीएम मोदी ट्राइज टू कनेक्ट हेलो फ्रेंड्स वाला, जो कि इतना वायरल हुआ, 30 करोड़ 30 लाख लास्ट जो मैंने देखा था। क्योंकि पहली बार ऐसी कोई नई चीज बताई ना उन्होंने। हालांकि मेरे पास एक रिकॉर्ड है, मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, लेकिन 2014 में जब वो नोकिया नए स्मार्टफोन आए थे, मैं उनसे एक बार मिला था और मैंने उनके साथ उनकी लाइफ की पहली सेल्फी ली है, और उन्होंने वो पोस्ट भी करी थी। हाँ, मैंने उन्होंने पोस्ट की थी, और उसमें भी वैसा ही पोस्ट था, वो नीचे से लेते हैं एक्चुअली। तो उस टाइम पे बड़े कम रेजोल्यूशन होते थे कैमरा के। लेकिन बात सिर्फ वीडियो की लेआउट की नहीं है, बात सिर्फ उसकी नहीं है। देखिए वो जब तक उनकी डिमांड नहीं पूरी हुई, ये प्रोटेस्ट नहीं बंद हुआ। लेकिन वो एक सिंबल है कि वो कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश तो करनी चाहिए। अब ये तो नहीं, आप अगर ना करें तो फिर बोलेंगे इनको एरोगेंस है, इनको तो कोशिश ही नहीं करनी। कोशिश करें, देखो इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार बच्चों के अंदर जो गुस्सा आया था वो एक्चुअली पुलिस एक्शन की वजह से आया था। पेपर लीक्स का मुद्दा काफी देर से चल रहा है, लेकिन वो पुलिस एक्शन ज्यादा हो गया था, और उसके जो वीडियो थे वो बहुत वायरल हुए थे। और ये यूनिक प्रोटेस्ट है। ऐसा भी मैं ये भी बोलूंगा, सरकार इतना सोच रही है कि भाई अब तो हर बार लोग इस्तीफा मांगेंगे, हर प्रोटेस्ट ऐसा नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। आप और मैं कह सकते हैं कि भाई रसगुल्ले फ्री होने चाहिए, ठीक है, हमें हक है ना प्रोटेस्ट करने का। रूबिका और मैं जा रहे हैं भाई रसगुल्ले फ्री करो, जा सकते हैं, जंतर मंतर बैठ जाते हैं कल हम। कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा। हाँ, वो भी ट्रैक्शन थोड़ी लाना, वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये वाली हमें डंडे लगा के भगा भी देंगे तो पर इसका फॉर्मूला पता है आपको? ये फॉर्मूला कौन बता सकता है और अच्छे से समझा सकता है? सौरभ दास हमारे साथ सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं, एंड ही इज राइट देयर ऑन स्क्रीन। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट्स अ वेरी वेरी बिग डे फॉर यू। चेतन भगत भी हमारे साथ मौजूद है न्यूज की पाठशाला में। नाउ यू आर ऑल्सो आवर गेस्ट प्रोफेसर। आज की इस जीत को कैसे देखते हैं आप? एंड चेतन आपको सुन भी रहे हैं। रूबिका जी, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी फैमिली में होंगे बहुत सारे युवा, तो उनके लिए उनको आप हमारा संदेश पहुंचाइएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सब लोगों की जीत हुई है, सब युवाओं की जीत हुई है। हिस्ट्री हैज बीन रिटन टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दिस कंट्रीज यंग पीपल, क्योंकि जो 12 साल में सरकार बोलती थी कि इस्तीफा नहीं होता, जवाबदेही नहीं होती है इस तरीके की, उस सरकार को जवाब देना पड़ा, युवाओं के सामने झुकना पड़ा। लेकिन अभी चेतन ये कह रहे थे कि रूबिका ये कोई आसान चीज नहीं थी कि लोग इकट्ठा हो जाए। भाई कल को कोई भी जा सकता है, जंतर मंतर कह दे, जैसे चेतन ने कहा कि हम कह दें कि रसगुल्ला फ्री हो जाए, चलो हम सब प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस तरीके की ताकत, इस तरीके की भीड़ जुटाना ये बहुत आसान काम नहीं है। और जो हुआ है, क्या अब सीजेपी इस बात का ध्यान रखेगी कि जहां गड़बड़ी होगी हम प्रदर्शन करेंगे, या कुछ एक नया प्लान आप लोगों के जहन में है? देखिए, प्रदर्शन करना, रोड पे आके रहना इतने दिन कोई नहीं चाहता, किसी का शौक नहीं है वो रोड पे सोए रोज रोज। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर युवाओं के अंदर आक्रोश है
तो फिर लेटर के माध्यम से या उनसे पर्सनल बातचीत करके डेलीगेशन लेके मैटर को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि युवाओं को 12 साल से इग्नोर किया गया है इतने बुरे तरीके से। तो जो अंदर का आक्रोश था वो सीजेपी के माध्यम से युवाओं ने निकाला। तो आप समझिए कि रसगुल्ला का अगर प्रोटेस्ट होगा तो कोई सीरियसली नहीं लेगा। ये आप अगर इस प्रोटेस्ट को रसगुल्ले के प्रोटेस्ट से कंपेयर करोगे तो ये अपमान भी है ऐसे युवाओं का। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युट नहीं। ये एग्जांपल दे रहा हूं सौरभ। हाँ, वो सौरभ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इशू ने रेजोनेंस पकड़ी है था एंड बहुत नहीं और वही मैं बोल रहा हूं, रेवोल्यूशनरी कोई डिमांड्स नहीं थे हमारे बहुत जायज डिमांड्स थे कि मिनिमम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो होना चाहिए, कि अगर आप सब कुछ का श्रेय लेते हो, मतलब कि कोई बिल्डिंग इनॉग्रेशन होता है तो उस पे भी आप श्रेय लेते हो, तो जवाबदेही भी आखिरकार आपकी ही होगी। बिल्कुल सही। तो यही अकाउंटेबिलिटी वाज द मेजर इशू, और इस बात पर मुझे लगता है हर कोई अग्री करेगा। वो ये हम एग्री करते हैं। हाँ, चेतन भी सौरभ से कुछ बात कहना जा रहे हैं। आप बाद में आए हो, हम ये बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रोटेस्ट लेजिटिमेट होता है। आपका लेजिटिमेट प्रोटेस्ट था, इसीलिए उसको ट्रैक्शन मिला है, इसीलिए लोगों के दिल पे वो छुई है, इसी वो लोगों का दर्द उसने पकड़ा है और वो इसीलिए इतना वायरल हुआ है। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। जो रसगुल्ले वाले प्रोटेस्ट होते हैं वो उसमें कोई नहीं जाता। आई विश जाए, रूबिका और मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन नहीं जाते। लेकिन जो मुद्दा इतना गहरा लगता है कि हमारे जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज रहे उसको आई थिंक उसका कट अक्रॉस करके युवा रोड पे निकला है। बहुत सारे बीजेपी के वोटर्स भी थे जिनके अंदर आक्रोश था। मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ रूबिका? एब्सोल्युटली गो अहेड। हाँ सौरभ, पहले तो मुझे ये बताओ, आई एम श्योर पूरी कंट्री में ये सब जानना चाहते होंगे। बाय द वे, आप हमारे भी बच्चे हैं और मानोगे नहीं, अभी 2 घंटे पहले मेरे घर पे डिस्कशन हो रही थी। मेरा एक बेटा बिल्कुल आपकी तरह लगता है, उसका नाम श्याम है बाय द वे। सेम हेयर स्टाइल है। एक तो आपका ये वाला हेयर स्टाइल आपकी जनरेशन में बड़ा पॉपुलर है। बट मेरा ये क्वेश्चन है, इस वक्त आपके अंदर क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं आप में और जो बाकी हैं? व्हाट इमोशंस आपके अंदर, कौन सी भावनाएं हैं? एंड सच एट एनी मोमेंट आपका लोएस्ट पॉइंट या आपको कभी डर लगा बीच में? देखिए, इमोशन अगर ऑन अ लाइटर नोट तो ये बोलूंगा एग्जॉशन है, बहुत तगड़ा एग्जॉशन है। सब सोएंगे अब बहुत दिनों के लिए, लेकिन हमें पता है कि जो वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, पूरे देश का युवाओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको आगे ले जाना है। तो हम लोग इस चीज पे भी काम करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि अगर मैं आपको सही में बताऊं तो अगस्त 15, 2026 जब हम लोग इस बार आजादी का महोत्सव बनाएंगे तो सही तरीके से हम लोग इस बार आजादी का दिवस मनाएंगे, क्योंकि 12 साल से जो भय का माहौल था। रूबिका जी, आप मीडिया में है, चेतन जी आप ऑब्जर्व करते हैं मीडिया को भी, तो मीडिया में भी कुछ प्रश्न पूछने से उस चीज का भय रहता है। लेकिन आज जो युवा ने कर दिखाया, सारे प्रश्न पूछ लिए, जवाबदेही मांग ली, इस्तीफा ले लिया, तो ये जो भय का माहौल था 12 साल से, नहीं, उसको सौरभ, मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगी कि आप लोगों ने जब मंच सजाया भी नहीं था। एंड आई विल पर्सनली शेयर दैट शो विथ यू, जिसमें हमने बकायदा छात्रों की गूंज की थी। नीट का पेपर लीक हुआ था, 12 मई वो तारीख थी और 16 मई को आपकी पार्टी बनी थी। 12 मई को आई रिमेंबर मैंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, लेकिन होता है ना वो एल्गोरिथम होता है, कई रीलें चलती है, कई नहीं चलती। अटैक नहीं करो, जब नहीं, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, पर मैं चूंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपने ये बात उठाई है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग थे, भाई हमारे भी बच्चे हैं, और कल को जब वो एग्जाम देने जाएंगे सौरभ, तो आपको दुआएं देंगे इस बात का कि एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हमें जो फैसले और कदम उठाने थे वो उठाए गए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है, और पहले आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए, कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा जब सोनम वांगचुक या डर लगा आपको? हाँ, या आपको कभी डर लगा कि इतने पावरफुल लोगों से? डे 1 से हम क्लियर थे कि जब युवा एकता हो जाए, जब युवा यूनाइट हो जाए, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनके सामने नहीं झुकेगी। हमारे सारे डिमांड्स जायज डिमांड्स थे। बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी रिस्टोर करने का डिमांड था, साथ साथ डिग्निटी उन फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके फैमिलीज की डिग्निटी वाली बात थी। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR फाइल किया गया था एंड किया जाएगा,
उससे उसका चिलिंग इफेक्ट को हटाने के लिए जो विड्रॉल का गारंटी मिला है, ये हम लोगों का ये सारे डिमांड्स बहुत बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी नहीं, पर ये तो डिमांड्स बताइए सौरभ, वो पॉइंट हम था। जानना चाह रहे हैं कि वो सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके, कभी ऐसा हमें डे 1 से पता था ऐसा कि लगा अगर था युवा कि unite बहुत हो रहा मुश्किल है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा? युवा जब यूनाइट हो जाए, हमें डे 1 से पता था कि जीत हमारी ही होगी। इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम, इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग सत्य के राह पे थे। डिस्पाइट मीडिया प्रोपेगेंडा कि हम लोग डीप स्टेट, हम लोग का फंडिंग, हम लोग का पता नहीं क्या क्या लेबल लगाने का कोशिश किया था, एक भी लेबल स्टिक नहीं किया, एंड इट्स अ मेजर सक्सेस। आज सरकार ने भी बोल दिया, सरकार हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। कल फॉरेन मंत्रालय ने बोल दिया कि कोई फॉरेन फंडिंग हैंड नहीं है इस चीज पे। तो जो कुछ भी हुआ, हम लोग सत्य के राह पे चले, अनबॉदर्ड चले कि हम सच के राह पे, तो हमारी ही जीत होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट? सौरभ, अब आगे क्या करेगी सीजेपी? कॉकरोच जनता पार्टी स्टेज? क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो क्या चुनावी प्रक्रिया में एक्टिव होंगे? नहीं, देखिए, हमारा ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये जरूर बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन को हम ग्रास रूट लेवल पे ले जाएंगे। 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज है। युवाओं को लगा कि ये 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज उनकी बात नहीं मान रहे हैं, काम नहीं कर रहे उनके लिए, इसलिए इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है कि अगर हम ग्रास रूट में लोगों को जगाए एंड ग्रास रूट पे हम लोग सही में क्रांति लाए, तो डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे युवा काम करा लेगी। तो हमारा यही मकसद है, ग्रास रूट्स पे जाए और इस चीज को आगे बढ़ाए। सारे जो युवाओं के मुद्दे हैं, अभी तो पेपर लीक, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड मामले उठाए हमने, क्योंकि वो इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन फ्यूचर में हम लोग देश भर घूमेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, युवाओं की बात सुनेंगे, एंड उनके लिए जो बेस्ट होगा उसका हम लोग एक डिमांड चार्टर और पॉलिसी पेपर लेकर आएंगे। लेकिन अभी तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, एक्सर्शन है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। पार्टी कहाँ है सौरभ? सौरभ, पार्टी कहाँ पे है? हमें भी आना है। देखिए, पार्टी तो करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम लोग स्टेज पे नाचते थे, तब कितना मजाक बनाया जाता था कि देखिए ये लोग अरे वो जो नाच रहा था, नहीं उसको तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया सौरभ। देखिए, वो तो दूसरे कारणों से किया, नाचने की वजह से नहीं किया। लेकिन उस टाइम पे मजाक बनाया जाता था कि हम लोग सीरियस नहीं है। लेकिन देखिए, जो 12 साल में कोई नहीं कर पाया, वो हमने कर दिखाया। मैं तो हमेशा अपना अंदाज है हम लोग। हाँ, नहीं सौरभ, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, दैट्स इट, एंड यू आर सिंसियर, यू डोंट हैव टू बी सीरियस। अच्छा, और अब एक बहुत सारे लोग ना सवाल भी पूछे चले जा रहे हैं सौरभ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सौरभ, रांका और दीपके जी जो हैं वो बहुत करीब है आम आदमी पार्टी के। आपके मेंटोर है क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये तो हम लोगों ने पब्लिकली डे 1 पे ही बोला था कि दीपके आम आदमी पार्टी में 2 साल पहले काम करते थे, 2 साल पहले तक। आशुतोष रांका भी 2-3 साल पहले तक वो एक्टिव मेंबर थे, उसके बाद वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, अपना एनजीओ वगैरह चला रहे थे। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप मेरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, मैं रोज मतलब हर 15 दिन में एक आर्टिकल लिखता हूँ। तो ये मेरा तो कोई रोल था ही नहीं इन सब चीजों में। देखिए, पास्ट एसोसिएशंस रहते हैं लोगों के, उसके लिए आप किसी को नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। आम आदमी पार्टी भी अगर रहा, कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो लोग ये समझे, इसलिए युवाओं ने भी सपोर्ट किया इस आंदोलन को, भले ही हमारे जो भी बैकग्राउंड रहे, क्योंकि मुद्दा जायज था। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का पास्ट एसोसिएशन था तो ये आंदोलन में कुछ उसका इन्फ्लुएंस हुआ है। अच्छा, सोनम वांगचुक से आप लोगों की बात हुई सौरभ? आज तो नहीं हो पाई, क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, पूरा दिन बहुत ज्यादा काम था हमारा। लेकिन डेफिनेटली हम लोग इन टच थे। देखिए, शुरू में तो सरकार ने इलीगली उनको डिटेन कर रखा था हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में, 8th फ्लोर में थे वो, तो पूरा पुलिस लगा के नाकाबंदी करके उनको रखा गया था। तब उनके पास फोन भी नहीं था। जब मैदानता में गए तब फोन आया उनके पास, तो बातचीत तब हुई हमारी। और अब जब आप मुलाकात करेंगे तो क्या उनका फेवरेट खाने को लेकर जाएंगे सौरभ? वो भी 26 दिन अनशन पर रहे हैं सौरभ, 26 दिन। देखिए, सोनम जी बहुत फ्रूट्स बहुत पसंद करते हैं। जब वो
हंगर स्ट्राइक पे थे इतने 26 दिनों से, तो बीच बीच में बोलते थे कि जैसे हम लोगों ने एक वर्ड यूज कर दिया था कि सर दिस मीटिंग वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस फ्रूट वर्ड मुझे समझ में आ रहा है। तो फ्रूट्स लेके जाएंगे उनके लिए। लेकिन एक चीज जरूर बोल दूंगा कि उनका जो फेवरेट एक स्लोगन था जो उन्होंने फर्स्ट स्पीच में भी एंड सारे स्पीचेस में बोला, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। प्लीज। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एंड यही युवाओं ने कर दिखाया इस बार। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली सेड। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चेतन आप कुछ पूछना चाहते हैं सौरभ से, बिकॉज हम शुक्रिया करें उससे पहले आई एम श्योर आपके मन में भी एक आध प्रश्न होगा। सौरभ, क्या प्रॉब्लम है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में? क्यों हमारा देश बार बार इन चक्रों में फंसता है? इतनी करप्शन क्यों है? ये मैं, आप तो बहुत लोग जेनजी वालों के साथ दिन रात आप बैठे हो, आप लोगों का क्या रीड है? क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों ने आपको नहीं सुना और हमारे पास सारे आंसर्स नहीं है, तो हमें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से सुनना चाहिए और देश को भी आपको सुनना चाहिए। क्यों लगता है हमारे देश में, हमारा देश क्यों बार बार ऐसे करप्शन या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी या जो भी ये इश्यूज हैं होते रहते हैं? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ना, वो लोग पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखना चाहते। जैसे बहुत बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या ये राजनीतिकरण हो रहा है इस मामले का? क्या राजनीति खेला जा रहा है? क्या ये राजनीतिक आंदोलन है? तो हमने जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन दिया है ना वर्ड पॉलिटिक्स को, तो इसके वजह से अच्छे लोग जुड़ना नहीं चाहते, सिस्टम में नहीं आना चाहते हैं। हम लोगों ने शुरू से बोला कि हमारा जो आंदोलन है वो एक पॉलिटिकल यूथ मूवमेंट है। अगर सरकार कैसे एजुकेशन सेक्टर को में सुधार लाएगी, वो एक कानून पास करेगी, एक पॉलिटिकल पूरे डिस्कशन और पॉलिटिकल पूरे लॉ निकाल के पॉलिटिकल सिस्टम से उसको इम्प्लीमेंट करेगी एक पॉलिटिकल सरकार। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो कोर्ट में जाएंगे, जो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही है, तो जवाब भी उसका पॉलिटिकल ही होगा। तो ये नैरेटिव हमें चेंज करना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स इज डर्टी, पॉलिटिक्स इज बैड। तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन हमें हटाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, सोशियोलॉजिकल रीजंस है, बहुत सालों की गुलामी है, बहुत दशकों की, उसमें भी हम लोग कुछ तरह से वायर्ड है उन सब चीजों में। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। 12 साल में जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए सरकार को, वो अब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है कि कैसे लोगों को प्रश्न करना, अथॉरिटी से क्वेश्चन करना आना पड़ेगा, तभी सुधार आएगा इस सिस्टम में। सौरभ, आप जाए बस उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल। आपने ये कहा कि जहां जहां भी परेशानी होगी वहां वहां हम जाएंगे और जनता को ऑब्वियसली अपने मुद्दों को लेकर कैसे जागरूक होना और हक की आवाज़ बुलंद करनी है उस पर काम करेंगे। पेपर लीक तो हर जगह की प्रॉब्लम है, मतलब चाहे आप केरल चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, कहीं भी, किसी भी, पंजाब, तमिलनाडु। तो क्या आप अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे? पंजाब में पुलिस ने लाठियां बांधी, क्या वहां के प्रशासन से भी आप सवाल पूछेंगे, सिस्टम से सवाल पूछेंगे? देखिए, मुझे लगता है जहां जहां ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ पेपर लीक नहीं, एजुकेशन सेक्टर नहीं, सारे युवाओं के मुद्दे जो है एंड जो इश्यूज है, उसके लिए हम लोग देश भर में जाएंगे, सारे स्टेट्स में जाएंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता कहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार है, कहाँ कांग्रेस सरकार है, कहाँ बीजेपी या टीएमसी सरकार है। ये लोग आए होंगे हमारे मंच पे। हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला था सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल भाषणबाजी आप मत करिएगा, यहाँ से युवाओं के मुद्दे उठाइए, पेपर लीक का मुद्दा उठाइए, उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े रहिए। तो आपको हमारे मन से कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं मिला होगा। एंड विद एन अंडरस्टैंडिंग कि जब टाइम आएगा सबसे जवाबदेही मांगी जाएगी। तो हम लोग सारे युवाओं का मुद्दा सारे स्टेट्स में कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग उठाते रहेंगे। सौरभ, मैं बस एक चीज बोलूंगा कि ये वही देश है जहां इतना भ्रष्टाचार होता है, हर सरकार में इतना गड़बड़ें होती हैं, लेकिन ये वही देश है जो सडनली नए लोगों को मौका भी दे देता है। आज नए पॉलिटिकल स्टार का जन्म हुआ है। मैं बस यही बोलूंगा, आपने प्यार तो, हम लोगों को प्यार तो आप लोगों से हो गया है, दिल तो आपने जीत लिया है, बस इस दिल को ना तोड़ना मत। नहीं, डेफिनेटली नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। गहरी बात कह गए चेतन भगत, बड़ी गहरी बात कह गए। देखिए, हमारे वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड राइटर्स है, तो उनका तो बनता है। नहीं, बहुत ऊपर जाओगे, जाना
मैं चाहूंगा, हम दो रूबिका और मैं दोनों चाहेंगे आप प्रोग्रेस करें, बस दिल मत तोड़ना इस जनता का। उम्मीद नहीं तोड़ना, रूबिका दिल नहीं जी तोड़ना। आपसे भी एक अगर सवाल कर लूं, रूबिका जी हाँ, आपके absolutely। क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे से, ये बता दीजिए। नहीं सौरभ, देखिए सच में जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तब हमने यही सोचा था कि भाई अब ये युवा आए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा नाम दिया है, क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी और आज आप यहाँ पहुँचे हैं सौरभ के सरकार आपके साथ बैठकर कह रही है भैया बताइए, आप जेन ज़ी का वो चेहरा बने हैं एंड ऑब्वियसली एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। कौन नहीं चाहेगा कि देश के युवाओं के लिए अच्छे दिन आए, कौन नहीं चाहेगा कि सिस्टम में सुधार हो, और सिस्टम में सुधार के लिए अगर हम सबको साथ चलना पड़ेगा सौरभ, वी आर गोइंग टू बी विथ यू, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू चेतन जुड़ने के लिए न्यूज की पाठशाला में। तो ये दो अमेजिंग प्रोफेसर्स आपके सामने थे और आपने सुना कि किस तरीके से एक आंदोलन जो है वो इस तरीके का तैयार हुआ कि जो युवाओं की उम्मीद है, अगर उस उम्मीद को तोड़ा तो फिर हम जिद पर अड़ जाएंगे और फिर जिद के आगे बड़े बड़ों को झुकना पड़ेगा। आज ये लेसन तो एकदम क्लियर हो गया है और इस देश में ये भी आप समझ लीजिए कि अगर ईमानदारी के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसका नतीजा भी अच्छा ही निकलता है। और विपक्ष जो कि चाहता था ये काम उसकी तरफ से हो जाए, वो कॉकरोच जनता पार्टी या जेन ज़ी आप कहिए, कर दिखाया है। आज खुश तो बहुत होगा विपक्ष। छात्र आंदोलन से पहले जो विपक्ष नीट पेपर लीक पर सड़क पर नहीं उतरा था वो बहुत खुश होगा। किसी भी विपक्ष के नेता ने एक दिन का अनशन नहीं किया, पुलिस के लाठी डंडों का सामना नहीं किया। वो विपक्ष आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के क्रेडिट के लिए आगे आ रहा है, होड़ लगी हुई है उसमें। आज खुश तो बहुत होगा विपक्ष। आज जैसे ही यह खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, देश के जेन ज़ी की जो खोई हुई मुस्कान थी वो लौट आई। और यह सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की खबर नहीं बल्कि उस छात्र आंदोलन की गूंज है जिसने अपनी आवाज को नारों से निकालकर देशव्यापी जन आंदोलन बना दिया। यह उस युवा की जीत है जिसने सड़कों पर उतरकर अपने आक्रोश को आंदोलन में बदल दिया। यह हर उस छात्र की जीत है जिसने लाइब्रेरी की खामोशी छोड़कर सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद की। इस पूरे आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इन छात्रों ने बिना विपक्ष का इंतजार किए अपनी लड़ाई लड़ी और इस आंदोलन को अपने परिणाम तक पहुंचा दिया। हालांकि विपक्षी पार्टियों के नेता ये भाप गए थे कि छात्रों को यह आंदोलन एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है और इसीलिए विपक्ष के कई नेता एक एक करके जंतर मंतर के मंच पर दिखाई देने लगे। लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो विपक्षी पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस, इस्तीफे का क्रेडिट राहुल गांधी को देने में जुट गई है। जबकि राहुल गांधी एक दिन भी युवाओं से मिलने के लिए जंतर मंतर तो नहीं ही गए, उत्तराखंड जरूर गए, छात्रों की गूंज जरूर की। पिछली बार 17 जून को ही कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ। फिर इसके ठीक एक महीने बाद लंबा गैप, विदेश में छुट्टियां बिताने की बात चल रही थी राहुल गांधी की। फिर 17 जुलाई को देहरादून में पहुंचे, छात्रों की गूंज पार्ट 2 किया। इस दौरान जब जंतर मंतर ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा था, छात्रों का पुलिस की लाठियों से सामना हो रहा था, तब भी राहुल गांधी उस मंच पर तो नहीं गए। हाँ, वो पीएम आवास के सामने धरने पर जरूर दिखाई दिए। लेकिन आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो पूरी की पूरी कांग्रेस इसे छात्रों की जीत के साथ राहुल गांधी की भी जीत बता रही है, उसके गुणगान कर रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी तक इसे युवाओं के साथ साथ राहुल गांधी की भी जीत बता रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है और जिम्मेदारी दोनों है। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि जब छात्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे तब कांग्रेस या राहुल गांधी की सक्रियता उस लेवल पर क्यों नहीं दिखी? क्या संघर्ष के समय की छुट्टी और रिजल्ट आने के बाद श्रेय लेने की राजनीति दोनों साथ साथ चल सकते हैं? आज आपको देखना चाहिए कि छात्रों की जीत को किस तरह कांग्रेस राहुल गांधी की जीत बताने में जी जान से जुटी हुई है। यह तो वही बात हो गई ना, मेहनत किसी की, वाहवाही किसी और की, पसीना किसी का
लेकिन तालियां बटोरने कोई और आ गया। Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. राहुल गांधी इस मुद्दे को तब उठा रहे थे जब कोई इस मुद्दे पर बात भी नहीं करता था। ये चिंगारी तो राहुल जी की छात्रों की गूंज की लगाई गई। आज इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब युवा अपने हक के लिए एकजुट होकर खड़े होते हैं, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, तब उन्हें किसी राजनीतिक सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इस आंदोलन ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जब छात्र एकजुट होता है तो अपनी बात देश तक पहुंचाने के लिए विपक्ष के कंधे को नहीं ढूंढता है। लेकिन आज पूरी कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक इसे छात्रों की जीत के साथ राहुल गांधी की जीत बता रही है। प्रियंका गांधी ने इसे युवाओं की जीत बताते हुए राहुल गांधी को असली क्रेडिट दे दिया। सुनिए। We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. प्रियंका गांधी का बयान सुनने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक पोस्ट करते हैं, उसे देखिए। पहली लाइन में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज को क्रेडिट देते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी लाइन में युवाओं की जीत कहा इसे। फिर अंत में उन्होंने इसे साझा विपक्ष की जीत जो है वो बता दी। खड़गे जी ने लिखा कि भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। यह हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। यह सत्य की जीत है, मोदी जी के हठ की हार है। यह उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचारी है। यह साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज बुलंद की। हैरानी की बात यह है कि यही कांग्रेस कुछ दिन पहले यह दावा कर रही थी कि इस आंदोलन का असर सरकार पर नहीं पड़ेगा। कुछ दिन पहले जब पवन खेड़ा जंतर मंतर गए थे तो कह रहे थे कि जान जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तो पवन खेड़ा के सुर भी बदल गए। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इस देश के नौजवानों की, इस देश के छात्रों की, इस देश के बेरोजगारों की ये जीत है जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया। पवन खेड़ा सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, अभी असली काम बाकी है। इस बयान के बाद उन्होंने आंदोलन का क्रेडिट अपने नेता राहुल गांधी और विपक्ष को दिया। पवन खेड़ा तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाली समस्या को पहले देख लेते हैं, भांप लेते हैं। सही कह रही हूं, सुनिए। छात्रों की और इस देश के यूनाइटेड ऑपोजिशन, सामूहिक विपक्ष की एक जीत जरूर हुई है। राहुल गांधी इस मुद्दे को तब उठा रहे थे जब कोई इस मुद्दे पर बात भी नहीं करता था। तो यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी हमेशा, मैंने एक बात जरूर उनके बारे में देखी है कि वो आने वाली समस्या को बहुत पहले देख लेते हैं, भांप लेते हैं, समझ लेते हैं। वो इस बार भी यही साबित हुआ। कांग्रेस इस बात को नजरअंदाज कर रही है कि इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि जब युवा खुद अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला करते हैं, इसके लिए किसी सियासी दल के नेतृत्व की जरूरत नहीं पड़ती है।
पेपर लीक से छात्रों का गुस्सा पहले से ही उबाल पर था। इसके बाद सोनम वांगचुक के अनशन और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज ने इस आंदोलन को और व्यापक बना दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता इसे राहुल गांधी की जीत बताने का किनारे पूरा कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ा। मतलब पहले तो आंदोलन का क्रेडिट सबसे पहले खींच लो, माननीय राहुल गांधी को फिर दे दो। सोनम वांगचुक, अभी कुछ देर पहले हमने पप्पू यादव से बात की। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है उनका तो डील हो गई थी उनकी बीजेपी के साथ। सोचिए आप, साजिश बता दी, लेकिन क्रेडिट पूरा राहुल जी को जाना चाहिए। ये क्रेडिट इनको कैसे दे दें? इमरान मसूद भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, सुनिए। यह आंदोलन राहुल जी ने जब स्टार्ट किया तब किसी को अंदाजा में नहीं था। ये चिंगारी तो राहुल जी की छात्रों की गूंज की लगाई हुई है। पिछले 6 महीने से हम लोग लगे, अभी एक बड़ा आंदोलन का रूप ले गया। हम इसीलिए छात्रों की आवाज को मजबूती के साथ अपने आप को एक सीमित उसके अंदर रखकर उठा रहे कि यह आंदोलन किसी भी सूरत में निर्णायक स्थिति के बिना समाप्त न हो। देखिए, कांग्रेस तो यही चाहेगी कि उनके लीडर की बात हो, लेकिन असलियत यह है कि जेनजी की ताकत आज पूरे देश ने देख ली है। अब आगे बढ़ रहे हैं और आज ये मॉरल साइंस की जो क्लास है, कड़वी है, सच्ची है, कटु है पर सच्ची है। एक शब्द होता है नैतिक जिम्मेदारी, है ना? नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और एक शब्द है नैतिक दबाव, यानी मॉरल प्रेशर। ऊपरी तौर पर ये दोनों शब्द लगते तो एक जैसे हैं, लेकिन लोकतंत्र और राजनीति के तराजू पर इनके माने बहुत अलग हैं, बिल्कुल अलग है। 12 मई 2026 को नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। अगर धर्मेंद्र प्रधान उसी वक्त इस्तीफा दे देते तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती? नैतिक जिम्मेदारी की। लेकिन बात तो बहुत आगे बढ़ी, या यूं कहें कि बात बहुत बहुत आगे बढ़ी, और अब उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि नैतिक दबाव था? नैतिक दबाव। जब देश के हजारों छात्र सड़कों पर उतर आते हैं, जब साल साल भर की मेहनत एक रात में टेलीग्राम पर नीलाम हो जाती है, तब सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं उठता, सवाल उस कुर्सी पर बैठे शख्स की नीयत और नैतिकता पर भी उठता है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह कई बार कहा कि सिस्टम में गड़बड़ी हुई है और मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन सवाल वहीं अटक रहा है। कहा, अगर जिम्मेदारी ली तो पद क्यों नहीं छोड़ा? अगर वो खुद आगे बढ़कर इस्तीफा दे देते तो शायद आंच इतनी ऊपर तक उठती ही नहीं। मानते हैं ना? एक बात जो सबको समझनी जरूरी है, यह प्रदर्शन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, या हुआ था। एक हिस्सा है 20 जुलाई से पहले का, एक हिस्सा है 20 जुलाई के बाद का। 20 जुलाई से पहले का हिस्सा वो है जब विरोध बिखरा हुआ था। अलग अलग शहरों के कोचिंग सेंटर के बाहर छात्र छोटे छोटे गुटों में नारेबाजी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा था या हो रहा था। राज्य जो है याचिकाएं दाखिल हो रही थी। यानी 20 जुलाई से पहले ये आक्रोश छात्रों का अपना अपना दर्द था, साइलोज में, टापुओं में था। लेकिन 20 जुलाई के बाद तस्वीर बदल जाती है। छात्रों पर लाठियां जब चलती है, सोशल मीडिया की ताकत उसे संगठित कर देती है, इकट्ठा कर देती है, मजबूत कर देती है, और फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। एक मंत्री के इस्तीफे से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती है। मैं ऐसा नहीं मानती कि जंतर मंतर पर जो भी जेन्युइन छात्र या नागरिक अपने मुद्दे उठाने पहुंचे, वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर या लेने वहां पर आए थे। ना, मैं नहीं मानती। इस्तीफा साधन था,
साध्य क्या था? जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। यह विरोध सिर्फ एक परीक्षा या एक मंत्री तक सीमित नहीं था। यह बरसों से दबे उस फ्रस्ट्रेशन का गुबार है जो सिस्टम की नाकामी से पैदा हुआ। और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि सिस्टम में लापरवाही हुई, भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार के लेकिन दो पहलू, एक जो रिश्वत लेता है और एक जो रिश्वत देता है। रिश्वत लेने वाले को जेल भेजा जा सकता है, लेकिन इस मामले में जिसने रिश्वत दी है उसको गिरेबान में झांकना होगा कि नहीं? उसे रिश्वत देने से खुद को रोकना होगा कि नहीं? जब दोनों तरफ से लड़ाई पुख्ता होगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। कड़वी है लेकिन सत्य है। चलिए आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह ले चलती हूँ। एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन करवाती हूँ जो हर साल बढ़ रहा है। और ये कोई तराशा हुआ पत्थर नहीं है, मतलब किसी इंसान ने कोई कारीगरी इस पर नहीं की है। ये प्रकृति की गोद से जन्मा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक अभी भी पता लगा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। जगह है छत्तीसगढ़, गरियाबंद जिला और मड़ोदा गांव। घने जंगलों में भूतेश्वर नाथ शिवलिंग है और दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग इसे माना जाता है। लेकिन असली कहानी इसका आकार नहीं है। दरअसल रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर साल इस शिवलिंग की नापजोख करता है और हर साल इसकी ऊंचाई और गोलाई में 1 इंच से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हो जाती है। सच्ची कह रही हूं। साल 1952 में इस शिवलिंग की ऊंचाई थी 35 फीट, 78 में 40 फीट हो गई, 1987 में 55 फीट, 94 में 62 फीट और आज 70 फीट है इसकी ऊंचाई। विशेषज्ञ कहते हैं कि वो मिट्टी का कटाव, इरोजन होता है ना समय के साथ, तो शिवलिंग ऊपर की तरफ आता है, आसपास की मिट्टी हटती है, निचला हिस्सा अधिक उजागर हो जाता है, इससे ऊंचाई बढ़ जाती है। लेकिन आस्था इसे चमत्कार के रूप में देखती है। अब सावन का महीना आने वाला है तो बोलिए हर हर महादेव। नीचे घंटी बज गई है। इजाजत दीजिए एक्स्ट्रा क्लास में आज बस इतना ही, लेकिन फिर हाजिर हो जाएंगे। कल तो एक्स्ट्रा क्लास है तो हमारे साथ जुड़िएगा जरूर और देखते रहिएगा न्यूज़ की पाठशाला।